नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता देते हैं कि देश भर में क्या स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर। तो 130 कोरोना के रेड जोन हैं। जिलों की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से जिले हैं। तो ये 130 जिले हैं ऐसे जो रेड जोन में आ रहे हैं। पूरे देश भर में 130 जिले रेड जोन में कोरोना के। 284 जिले ऐसे हैं जो ऑरेंज जोन में बताए गए हैं और इसके अलावा 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए। यानी 319 जिले जो हैं ये पूरी तरह से कोरोना से फ्री हो चुके हैं। कोरोना का संक्रमण यहां पर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी सूची जारी की है। अब आपको मध्य प्रदेश की स्थिति बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर रेड जोन जो है वो 9 जिले मध्य प्रदेश के रेड जोन में शामिल किए गए हैं। तो ऑरेंज जोन जो है मध्य प्रदेश में 19 जिलों में है और 24 जिले ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में हैं। तो ये परिस्थिति अच्छी कही जा सकती है और ऑरेंज जोन वाले भी बहुत जल्दी ग्रीन जोन में आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद भी जता रही है मध्य प्रदेश की सरकार। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति आपको हम बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की स्थिति और भी अच्छी है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको बता दें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ये 4 बड़े शहर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर ये रेड जोन में है। धार, बड़वानी, देवास, ग्वालियर, खंडवा भी रेड जोन में है। तो बड़े शहर जो हैं ये रेड जोन में है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक जिला रेड जोन और ऑरेंज जोन में है और छत्तीसगढ़ के बाकी 25 जिले ग्रीन जोन में हैं। रायपुर रेड जोन में है, कोरबा ऑरेंज जोन में है, छत्तीसगढ़ के बाकी जिले ग्रीन जोन में हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। कोरबा की जो बात कर रहे थे, यहां कटघोरा से बहुत मामले सामने आए थे। कुल 28 मामले कटघोरा से ही सामने आए थे। छत्तीसगढ़ में अब तक 40 मामले आए हैं और इनमें से 28 कटघोरा के। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि कटघोरा के सभी मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और काफी दिनों से नया कोई मामला भी सामने नहीं आया। तो कोरबा वैसे तो ठीक कहा ही जा सकता है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि यहां वो पहले जो रेड जोन में था अब वो ऑरेंज जोन में आ गया है। रायपुर को जरूर रेड जोन में रखा गया है। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो महानगर भोपाल, इंदौर, जबलपुर ये रेड जोन में शामिल किए गए। उज्जैन में भी 125 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, तो ये भी रेड जोन में है। ग्वालियर भी रेड जोन में है। तो रेड जोन जो इंदौर में है वो 9 जिले ऐसे हैं जहां पर जो रेड जोन में है। 19 ऑरेंज जोन में है और बाकी के 24 जिले ग्रीन जोन में हैं। और प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, जबलपुर रेड जोन में आ गया है, ये बात सामने आई है। जबलपुर में सबसे पहले मामले सामने आए थे, मरीज ठीक भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद मामले बढ़ते चले गए। अब टोटल लॉकडाउन चल रहा है और अब वो रेड जोन में आ चुका है क्योंकि मामले बढ़कर 80 के आसपास हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल बेशक पुनीत, चूंकि केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के, उसके आधार पे शहरों को डिवाइड किया है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बेशक चूंकि अब रियायत की बात आगे हम सुन रहे हैं कि 3 मई के बाद आखिर क्या होगा, क्या ग्रीन जोन पे कुछ रियायत बरती जाएगी। तो बेशक सरकार ने अगर शहरों को अलग अलग जोन में बांटा है तो रियायत भी उस जोन वार हो सकती है। ग्रीन जोन जहां बिल्कुल कोई भी संक्रमण का खतरा नहीं है वहां शायद बाजार खुल जाए या अन्य गतिविधियों का संचालन शुरू हो जाए। ऑरेंज जोन में कुछ रियायतें हों लेकिन रुक रुक के हों या फिर कुछ आंशिक रूप में की जाए। रेड जोन चूंकि अभी भी कहीं ना कहीं खतरा ज्यादा है तो वहां शायद लॉकडाउन जारी रह सकता है। तो अब हम यही कयास लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार ने अगर शहरों को जोनवार बांटा है और एक सूची जारी की है विस्तृत रूप से, अब जबकि जो दूसरा लॉकडाउन 2.0 है वो खत्म होने की दहलीज पर है और 3 महीने के बाद केंद्र सरकार अपना अगला फैसला लेगी क्या करना है आगे, क्या और ज्यादा लॉकडाउन बढ़ाना है। तो बेशक जोनवार जो बंटवारा हुआ है जिलों का, ये उसी ओर इशारा कर रहा है कि रियायत की ओर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं विचार कर रही है।
है और जो भी ग्रीन जोन है उन्हें कहीं ना कहीं अब रियायत दी जाएगी, बेशक अच्छी रियायत दी जाएगी और ऑरेंज जोन में आंशिक हो सकती है। रेड जोन अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें इंतजार करना होगा। बेशक जो मध्य प्रदेश के रेड जोन वाले जिले हैं, जैसे सबसे पहले तो इंदौर आता ही है, भोपाल आता है, उज्जैन आता है, फिर जबलपुर है, फिर खरगोन है और एक लंबी फेरिस्त है। तो यहां पे लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। बेशक बीच में जबलपुर में कहीं ना कहीं आंकड़ा थमा था, उम्मीद थी कि बेहतर जो स्थिति है जबलपुर की रहेगी, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ जो एक के बाद एक जो मामले सामने आए, आज 87 मामले जो हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं और कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा पहले अधिकारी बता चुके, तो आंकड़े और बढ़ सकते हैं। तो रेड जोन अभी ये रहेगा, रियायत अभी यहां पे शायद मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं, बिल्कुल लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते यहां पर रियायत ना मिल पाए। शैलेंद्र वांगू नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, एक बात अच्छी ये है कि इस बार जो जोन वाइज रिपोर्ट आई है, इसमें ग्रीन जोन वाले जिले जो हैं ये इनकी संख्या अच्छी है और ये एक शुभ संकेत हम कह सकते हैं। ऑरेंज जोन, जो रेड जोन थे, अब वो ऑरेंज जोन में तब्दील हो रहे हैं, तो ये भी एक शुभ संकेत है और हम कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर जो लड़ाई है वो अब अंतिम चरण में हमारे देश में तो पहुंच चुकी है। देखिए, अंतिम चरण अभी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे पीएम मोदी कह चुके हैं कि इस लड़ाई में हमको बहुत अचीवमेंट्स मिली हैं, लेकिन अभी सतर्कता कम नहीं की जा सकती है, लगातार सतर्क रहना होगा। इसी बीच आपको बता दें कि देश में जो रिकवरी रेट है, यानी कि जो ठीक होने की जो रेट है, वो 25% पहुंच चुकी है। यानी कि देश में 25% लोग जो हैं, जो कोरोना संक्रमित थे, वो ठीक हो रहे हैं, जो काफी देशों के मुकाबले बेहतर है। तो ऐसे में जो ग्रीन जोन्स हैं उनकी तादाद लगातार देश में बढ़ रही है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। रेड जोन्स जो है वो तब्दील हो रहे हैं ऑरेंज जोन्स में और ऑरेंज जोन्स ग्रीन जोन में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन एक अहम बात जो कि आज सामने आई है, एक चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा है, जिस चिट्ठी में इन ग्रीन जोन्स, रेड जोन्स की और ऑरेंज जोन्स की सूची शामिल की गई थी। इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि अब किसी भी इलाके में अगर 21 दिनों तक कोई नया मामला नहीं आता है तो उसे ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि पहले ये जो ड्यूरेशन है ये 28 दिन की थी, 28 दिनों तक अगर कोई मामला नहीं आता तब उसको ग्रीन जोन घोषित किया जाता था, लेकिन अब ये घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। यानी कि गति और तेज हो चुकी है सामान्य हालात की ओर। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि जो ये नई सूची जारी की गई है, ये इस तरफ भी इशारा है कि 3 मई को जब लॉकडाउन की आखिरी तारीख है, लॉकडाउन खत्म होने की जो आखिरी तारीख है, इससे पहले ये लिस्ट सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय कह चुका है कि 4 मई से नई गाइडलाइंस देश भर में लागू होंगी। तो जाहिर तौर पर जो ये ग्रीन जोन्स हैं वहां पर काफी हद तक रिलैक्सेशंस मिल सकती हैं 4 मई से। अब देखना होगा कि रिलैक्सेशंस क्या होंगी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि देश में रिकवरी रेट बढ़ रही है और जो पहले रेड जोन थे वो लगातार ग्रीन जोन में तब्दील हो रहे हैं। बिल्कुल, लगातार ग्रीन जोन में तब्दील हो रहे हैं। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं और साथ ही में ममता भी रायपुर से जुड़ी हुई हैं। पहले पूजा के पास चलते हैं। पूजा, ये अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश के लिए भी विचार भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं कि सामान्य जनजीवन जो है उसे कैसे पटरी पर लाया जाए। और इस बीच ये खबर आना सुखद है कि 24 ज़िले मध्य प्रदेश के जो हैं वो ग्रीन जोन में हैं और 19 ज़िले ऑरेंज में हैं, जो कि पहले रेड जोन में थे। बिल्कुल पुनीत, देखिए राहत भरी खबर कल ही स्वास्थ्य मंत्री ने दे दी थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण का ग्राफ जितना तेजी से बढ़ता जा रहा था, कल उतनी ही तेजी से कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में होता हुआ दिखाई दिया। जहां इंदौर जैसा शहर जो हाई रिस्क पर था, वहां से कल मात्र 19 मरीज ही मिले थे, वहीं भोपाल से मात्र 4 मरीज ही मिले थे। और इस तरीके से जो ग्राफ हाई स्पीड पर पहुंच रहा था वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होता हुआ दिखा। सैंपल्स जो बाहर भेजे गए थे, अब उनकी भी रिपोर्ट्स आने लगी हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी ज्यादातर निगेटिव आ रही है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पॉजिटिव भी आएंगी, तो उसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट्स का फीडबैक आ रहा है वो भी नेगेटिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए ये एक बेहद सुकून वाली खबर है। राजधानी भोपाल की बात करें तो ज्यादातर इलाके कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिए गए थे, इंदौर का भी वही हाल था। लेकिन अब उधर जिला प्रशासन की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और ये देखने को मिला है कि बीते 2 सप्ताह में कई वार्ड ऐसे हैं, भोपाल शहर की बात करती हूँ तो 13 वार्ड ऐसे हैं जहां 2 सप्ताह से कहीं एक मरीज पॉजिटिव सामने नहीं आया। तो धीरे धीरे ये जो रेड जोन थे वो
वो अब ऑरेंज की तरफ और ऑरेंज जोन वाले ग्रीन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक राहत भरी खबर है, सुकून भी है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से संक्रमण की चेन भयानक रूप लेती हुई फैलती जा रही थी उस पे अब पॉज लग चुका है, कंट्रोल में आ चुकी है। जहां से बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे वहां भी अब मरीज अगर मिल भी रहे हैं तो कम संख्या में मिल रहे हैं, धीरे-धीरे आती जा रही है और ग्रीन जोन तब्दील होते जा रहे हैं। ये अच्छी खबर है। और छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर ये है कि 25 जिले ग्रीन जोन में हैं छत्तीसगढ़ के। ममता, बहुत बढ़िया काम छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया, सरकार की तरफ से किया गया। उसका नतीजा ये कि केवल एक जिला जो है रायपुर, उसे रेड जोन में रखा गया। हालांकि रायपुर में भी अभी ताज़ा तो कोई मामला सामने नहीं आया। कोरबा को जरूर रखा गया है ऑरेंज जोन में, जबकि वहां भी स्थिति कह सकते हैं कि कंट्रोल में है। वहां 28 के 28 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। ममता, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, रायपुर को रेड जोन में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जरूर है कि अप्रैल के महीने में रायपुर में कोई भी मरीज नहीं आया है। जो शुरुआत में जो मरीज आए थे उतने ही मरीज आए थे, लेकिन अप्रैल में कोई मरीज नहीं आया है। लेकिन दिक्कत ये है कि जितने भी मरीज जो लाए जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव जो लाए जा रहे हैं, वो राजधानी रायपुर में ही उनका इलाज किया जा रहा है। और जो राजधानी रायपुर का एम्स है वहीं इलाज किया जा रहा है। और पिछले दिनों हमने देखा था कि एम्स का ही जो मेल जो नर्स स्टाफ है वो संक्रमित हो गया था। तो जाहिर तौर पर इसीलिए रायपुर को जो है रेड जोन में रखा गया है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हम राजधानी रायपुर के टाटीबंध में मौजूद है। ये वो इलाका है जहां से एंट्री होती है रायपुर के लिए, और तमाम तरह अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर आए हुए हैं। इसी तरीके से लगातार लोग जो है वो लगातार राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं, मजदूर पैदल चलते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का खतरा भी बढ़ जाता है कि संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पता नहीं है कि जो लोग आ रहे हैं, आसपास के राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, उनमें किसमें संक्रमण है, किसमें संक्रमण नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि रायपुर को रेड जोन में रखा गया है। अगर हम बात करें कटघोरा की, उसे ऑरेंज जोन में रखा गया, तो कोरबा को, तो कोरबा के कटघोरा में ही आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मजदूर है जो कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आए हुए थे। और ये अलग बात है कि सभी का इलाज हो गया लगभग, और सिर्फ 4 जो है अभी एक्टिव मरीज है। तो यही वजह है कि केंद्र सरकार ने जो रायपुर है उसको रेड जोन में रखा गया है, क्योंकि रायपुर के ऊपर खतरा जो है वो राजधानी है, चूंकि पूरे अलग अलग राज्यों से भी जो मरीज हैं वो एंटर करते हैं अगर छत्तीसगढ़ के भीतर, तो ज्यादातर लोग जो है वो राजधानी रायपुर होकर ही जो है इधर उधर जा रहे हैं। तो और इसके साथ ही इलाज भी मरीजों का यही हो रहा है, टेस्टिंग भी यही हो रही है। यही वजह है कि रायपुर को रेड जोन में रखा गया। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता इस तमाम जानकारी के लिए। पूजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक, आपका भी। और दिल्ली से हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जुड़े थे। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अच्छी बात कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए।